आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपके बोर्ड के आई मीन 10th का जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, उसमें लिटरेचर से किस तरीके का एमसीक्यू आते हैं। क्योंकि ना आपके लिटरेचर में आप देखेंगे तो कम से कम आपका 20 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, लिटरेचर का आई मीन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सारा लेके, ठीक है। उसमें ग्रामर भी आपका इंक्लूड होगा, लिटरेचर भी होगा, ठीक है, और कुछ पैसेज भी होगा। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके लिए ना पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ 2 सेट का, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा करेंगे और जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप ये भी थोड़ा सा अपने आप को एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं कि ना आप कितना आपका आई मीन प्रिपरेशन हो चुका है और क्या करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे पहले तो ये ग्रामर के क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि एज सुन एज आई रीच्ड ओके द स्कूल द बेल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्हीं वर्ब में से ऐसे 4 ऑप्शन देगा आपको और इसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना। तो भाई कैसे करेंगे, देखो अब मान लीजिए मैं एक बात बताता हूँ कि इधर मान लो ना, आप ऐसे समझो कि इधर कभी भी यदि पास्ट में कोई यदि आपका सेंटेंस या फिर टेंस दिया तो याद रखिएगा इस साइड भी पता है आपका क्या आएगा, वो भी इस साइड भी आपका ना पास्ट है, ठीक है। मतलब इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एज सुन एज, अब यहाँ पे क्या ये सब्जेक्ट है, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब किसमें है, पास्ट में। और फिर ये कह रहा है कि द बेल। अब यहाँ पे भी जो भी आएगा ना तो आपका क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। अब यहाँ पे देखो रिंग्स लिखा, तो रिंग्स यस हम किस में जोड़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये नहीं हो सकता। विल किस में लगाते हैं, फ्यूचर में, ये नहीं हो सकता। रैंक, अब ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका क्या होता है, पास्ट है। ये ऑप्शन यहाँ पे आप क्या भर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे हैज रंग भी नहीं, क्योंकि हैज आप किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था पास्ट, तो पास्ट में क्या दिया, एक ही दिया रैंक, तो हमारा क्या हो जाएगा, रैंक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि गलत कौन, ठीक है। अब इसमें ये पूछना है कि भैया बता दो चलो गलत कौन सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे, एक मिनट में ऐसे इसको एक काम करो ना, आप ऐसे ना करो, आप इसको ये ऐसे कुछ करो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा ना कि मिस स्पेल्ड, तो भाई देखो अचीव का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, रिसीव का स्पेलिंग भी सही है, डिसीव का भी सही है। यहाँ पे देखो बिलीव, ये थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया। तो बिलीव का स्पेलिंग आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, बी, ठीक ऐसे होता है। लेकिन आप देखेंगे आपके एग्जाम में कैसे देगा, ऐसे देगा, तो आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, भाई ये क्या कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, कौन आजाद नहीं है, याद करिए। नेल्सन मंडेला में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये देखो यहाँ पे लिखा है ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, या फिर बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, या फिर इनमें से कोई। भाई उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि ऑपरेसर का मतलब हो गया ना कि जो अत्याचार करते हैं, ऑपरेस्ड का मतलब हो गया कि जिनके ऊपर अत्याचार होता है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो दोनों लोग हैं ना एक्चुअल में वो फ्री नहीं होते, ठीक है। ऑपरेसर भी नहीं फ्री होते हैं और ऑपरेस्ड भी नहीं फ्री होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा आपका बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देखें 4 वाला क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, मतलब ये कहना ये चाहता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी का आजादी को छीनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसान की आजादी को छीनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे, क्रिमिनल बोलेंगे, रीड बोलेंगे कि अ प्रिजनर ऑफ हैड। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे लास्ट वाला होगा, अ प्रिजनर ऑफ हैड। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ना कि कोई भी एक ऐसा इंसान है जो यदि दूसरे आदमी का आजादी को छीनता है तो वो पता है क्या, वो नफरत का शिकार है, वो नफरत में एकदम कैद है, इसीलिए इंसान ना दूसरे से क्या करता है, नफरत, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। कह रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार आपको बताना है कि एक राष्ट्र का जो सबसे बड़ा खजाना होता है, जो सबसे बड़ा संपत्ति होता है, वो क्या होता है। तो याद करिए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो खजाना होता है वो क्या होता है, कि वहां के लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपल, ठीक है, इस तरीके से।
अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट और देखते हैं और क्या है। 4 5 6 ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। याद करिए, कह रहा ना कि लेंचो जो था ना वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचा उसने। उसने यही तो सोचा ना कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, तो वो क्या है, बेईमान। ठीक है। अब ये क्या कह रहा कि हु वाज मिसेस पम्फरे। याद करिए मिसेस पम्फरे वो कुत्ता वाला, उसकी मालकिन थी ना वो। ठीक है। खूब खिलाती थी उसे, एग्स खिलाती थी, ठीक है, ब्रांडे खिलाती थी, चॉकलेट वगैरह क्या क्या नहीं खिलाती थी यार, वाइन वगैरह सब देती थी, ठीक है, सब कुछ देती थी। तो वो आप देखेंगे तो वो क्या थी, मिस्ट्रेस थी ना, मालकिन। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मिस्ट्रेस। ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए, ठीक है, पिछले साल। Who was thief in the story? The thief's story आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर, द थीफ्स स्टोरी। ठीक है, याद करिए, रस्किन बॉन्ड। उसमें दो लोग रहते हैं ना, एक हरी सिंह रहता है और एक क्या रहता है, तो इसमें से चोर कौन था? तो चोर कौन था? हरी सिंह। हालांकि इसका नाम गलत ही बताया था, लेकिन हमको पता है ना, हरी सिंह, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी सिंह। ठीक है। आगे ये कह रहा है कि रिचर्ड एवरिट वास। रिचर्ड एवरिट क्या था? याद करिए, ये साइंटिस्ट था ना, तो सिंगर भी नहीं था, एक्टर भी नहीं था, ये इंजीनियर भी नहीं था, ये क्या था, साइंटिस्ट था। ठीक है। वो लाइफ सर्कल ऑफ सेल्स इसी ने बताया था ना, याद करिए, वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करता है रिचर्ड एवरिट, तो वो क्या था, साइंटिस्ट। ठीक है। आ जाओ भाई 10 नंबर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। मटिल्डा क्या रहती थी हमेशा, आई मीन खुश रहती थी, अपने आप से संतुष्ट रहती थी, डिलाइटेड रहती थी, नहीं, क्या रहती थी वो, अनहैप्पी। बेचारी हमेशा अपने आप से ना वो बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। ठीक है, हमेशा दुखी रहती थी, सोचती थी ना मेरे पास काश आई मीन चांदी का बर्तन होता। ठीक है, मतलब बहुत वो बड़े बड़े ख्वाब देखती थी। वो सोच रही थी काश मैं एकदम अमीर के घर में मेरी शादी होती है, ऐसा कुछ, लेकिन मिल गया था उसको, है ना, एक पेटी क्लर्क था बेचारा, एक काम करता था। ठीक है, अगर उसका सैलरी कम नहीं था, ठीक है, उससे शादी हो जाता तो वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं ना, ज्वेलरी भी नहीं था। याद करो, वो जाती है अपने दोस्त से उधार लेती है नेकलेस। ठीक है। यहाँ हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। ठीक है, रामलाल का सबसे एल्डेस्ट डॉटर, मतलब समझ रहे हो, सबसे बड़ी वाली कौन थी भाई, सबसे बड़ी वाली कौन थी, बोलो। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। ठीक है, और रामलाल का सबसे बड़ी वाली जो लड़की थी ना वो कौन थी, तो सबसे बड़ी वाली जो लड़की थी वो कौन थी, राधा थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो कह रहा है कि वी मस्ट हेल्प पुअर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है ए होगा, एन होगा, कितना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे पुअर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पुअर क्या है, पुअर आपका क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पुअर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कई बार ना आपको रिच भी दे दिया, तो देखो इनके पहले यदि मान लो यहाँ पे द लग जाता है, ठीक है, ऐसे कि द पुअर या फिर द रिच, तो ये पूरा ना जितने भी गरीब कम्युनिटी होता है ना, ये सबको शो करे। तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, वी मस्ट हेल्प, एक गरीब का मदद करना चाहिए किसी का, तो आप कहेंगे सबका, तो क्या लगता है, द, यानी वी मस्ट हेल्प द। ठीक, चलो जरा नेक्स्ट देखते, आ जाओ भाई। ये कह रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड यू पास। देखो कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पे कभी भी इफ है, ठीक है, और उसके बाद से इफ के बाद वाला जो क्लॉज है ना, वो पता है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, मतलब मान लीजिए वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, तो जब भी ये कॉमा के बाद वाला सेंटेंस होगा तो यहाँ पे जनरली आपका या तो विल आ सकता है, ठीक, या तो सेल आ सकता है, या तो आप देखेंगे तो क्या आ सकता है, कैन आ सकता है, ये सारी चीजें। तो भाई यहाँ पे इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब इसमें क्या है, यस और यस नहीं लगा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो भाई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अब विल या सेल आएगा। देख लो कहाँ पे दिया है क्या, कहीं पे, अरे यार इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है क्या, ओ भाई साहब, अच्छा एक मिनट रुको यार, इसमें ऑप्शन गलत दे दिया भाई, यहाँ पे कुड कुड 2 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये देखो वो मिसेज पेल्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट
व्हाट वाज बुद्धास अर्ली नेम? बुद्धा का ना पहले वाला नाम क्या था भाई? उनका नाम क्या था? यही था ना, सिद्धार्थ। देखो चन्ना, चन्ना नहीं, चन्ना तो वो अलग है, वो उसका कैरियोट था, जो आई मीन कैरिएटर, ठीक है, जो जो चलाता था उनके आई मीन रथ को, वो चन्ना था। सिद्धार्थ इसका स्पेलिंग नहीं सही दिया। साकी मुनि ये नहीं, सिद्धार्थ ये था, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है। चलो आज कह रहे कि विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था भाई? सबको पता है भाई, मंडेला ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? तो उन्होंने ज्वाइन किया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं जरा 16। अब यहाँ पे आ जाइए 16 पे, देखो क्या कह रही है। तो 16 वाले में आपको बताना ये कह रहा ना कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? देखो अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था? एक्चुअल में उसका जो मोटो था ना, वो पता है क्या था? मनी था, ठीक है। एक्चुअल में वो पैसा ही लेना चाहता था उससे, उसको वो चोर था तो उसको क्या चाहिए था? पैसा ही तो चाहिए था। तो मुझे लगता है ना कि इसका सबसे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मनी, ठीक है। कई लोग बोलेंगे वर्क, लेकिन देखो वर्क मांगा जरूर, लेकिन वो चाहता तो पैसा ही था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनी होगा, ठीक। एवरेट वाज बोर्न इन, एवरेट का जन्म कहाँ हुआ था बता दो? तो कहाँ पे हुआ था? याद करो, रीडिंग में, ठीक है। तो उसका जन्म रीडिंग में हुआ था, लिवरपूल में हुआ था, लंदन में भी नहीं हुआ था, ऑक्सफोर्ड में भी नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रीडिंग में। देखो रीडिंग यहाँ पे प्लेस का नाम है, ठीक है। तो वहां पे आ चलो फिर से नेक्स्ट। मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा का हस्बैंड कौन था? याद करो, अभी मैंने बताया ना, अ पेटी क्लर्क, ठीक है, जो बेचारा कम सैलरी पाता था, एक ऐसा क्लर्क था, ठीक है। देखो तो ये है, ठीक। नेक्स्ट। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप ना कई बार इसमें बहुत ज्यादा देखता हूँ मैं, हमेशा ना बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, इसको लेके मैं समझाता हूँ। देखो सिंस, ठीक, और क्या? फार, ठीक। भाई ये पता है किसके लिए आता है? ये आपका देखेंगे ना तो वो टाइम के लिए आता है, ठीक है, टाइम को रिफर। देखो सिंस देखोगे ना तो सिंस पता है क्या बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, रुक जाओ। ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, लेकिन फार पता है क्या बताएगा? ये पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको इतना भी नहीं समझना, मैं समझा रहा हूँ कैसे समझना, ठीक है। देखो जैसे सिंस, तो सिंस कहते हैं ना पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का ये मतलब होता है कि जब आपको ये बताना हो कि काम कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो पॉइंट कौन सा, मतलब किस टाइम से स्टार्ट हुआ है काम, तब वहां पे आप क्या लगाना? सिंस। मतलब कोई भी एक्शन है, आपको ये जब बताना हो कि स्टार्ट कब से हुआ है तो आप लगाना सिंस। लेकिन जब आपको ये बताना कि कितना देर चला है, तब आपको पता है क्या लगा देना है? फार, ठीक है। जैसे समझो, मैं ऐसे बोलूं कि आई हैव बीन, ठीक है, रीडिंग, ठीक। अब यहाँ पे डैश मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 आवर्स, समझना ध्यान से, ठीक। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम सेंटेंस को कि आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है, डैश मंडे, ठीक। अब समझो आप, दो ही चीज समझो भाई। एक बात बताओ मुझे, अब आपने ये बोल दिया कि आई हैव बीन रीडिंग, अब यहाँ पे 2 आवर्स, तो आप क्या कर रहा? मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये बताओ ना। अब यहाँ पे कह रहे 2 घंटे, मतलब आप यही बताना चाहते हो ना कि मतलब मुझे पढ़ते हुए पता है कितना टाइम हो गया? 2 घंटे टाइम हो गया। तो आपने क्या बताया? आपने बता दिया कि भैया कितना देर एक्शन चला है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम बता दिया आपने कि हाँ यहाँ से मतलब इतनी देर हुआ मुझे काम करते हुए। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? फार, क्योंकि आप यही ना बता रहे कितना देर हुआ? 2 घंटा, मतलब मुझे पढ़ते हुए कितना देर हो गया? 2 घंटा। तो आप ये बताना ना मेरा एक्शन कितना देर तक चला है अभी। तो यहाँ पे जब ये बताएंगे तो क्या यूज कर लेना? फार। लेकिन ये क्या कह रहे हो? आई हैव बीन रीडिंग मंडे ना, तो आप ये बताना चाहते हो कि मंडे से मैंने स्टार्ट किया, मतलब मंडे जब आया तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो आपने एक पॉइंट बता दिया कि मैंने एक्शन को इस टाइम से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप? सिंस। वही मैं कह रहा था, जब पॉइंट बताएंगे तो क्या लगाएंगे? सिंस, और जब कितनी देर एक्शन चला है वो बताना तो क्या लगाएंगे? फार, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। वल्ली वाज ईयर्स ओल्ड, वल्ली कितने साल की थी? तो आप सबको पता है 8 साल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, ठीक है। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है
वो मैं सारा करवा दूं तो प्लीज कमेंट भी लो, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इसको देखने में तो आप कमेंट करिए, मैं सारा बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय, टाटा।